नमस्कार, द इंफॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन घोडेला। राजस्थान यात्रा का ये चौथा भाग है। आज हम इस यात्रा में आपको सख्त रेगिस्तान दिखाने वाले हैं और रेगिस्तान के बीच में बनी एक पानी की झील दिखाने वाले हैं। झील पर हमारे साथ क्या हुआ वो भी दिखाएंगे। रेगिस्तान में हमने कौन कौन से इलाके देखे वो भी दिखाएंगे। तो आओ इस खूबसूरत यात्रा का आनंद लेते हैं। बने रहें हमारे साथ इस सफर में। बातापाती में रावला से करीब 52 किलोमीटर की दूरी पर स्थित झील का जिक्र हुआ तो सख्त रेगिस्तान के बीच पानी की झील को देखने की उत्सुकता जाग गई। रिश्तेदारों ने गाड़ी किराए पर ली और हम सैर के लिए निकल पड़े। शहर से निकलते ही खाने पीने का कुछ सामान लिया। कुछ किलोमीटर चलने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी रेतीले रास्ते पर उतार दी तो सभी के चेहरे पर रौनक लौट आई, क्योंकि जिस रेत के जंगल को देखने के लिए करीब 8.5 घंटे का सफर तय किया था, अब गाड़ी हमारी उसी ओर बढ़ रही थी। चंद मिनटों में ही हम घने सख्त रेगिस्तान के बीच पहुंच गए, जहां पर दूर दूर तक कहीं कहीं आपको झाड़ियां नजर आ रही थी। इस एरिया में कई किलोमीटर तक आपको आदमी नजर नहीं आएगा। आदमी को छोड़ो जानवर भी ढूंढने पर नहीं मिलेंगे। रेगिस्तान में छोटी बेरियां, झाड़ के वृक्ष, खेजड़ी, कीकर ही आपके संगी साथी होते हैं। इस क्षेत्र को किसी साधन पर सवार होकर देखना जहां रोमांचित लगता है, वहीं पैदल चलना उतना ही खतरनाक है। दोपहर के समय कड़कती धूप जानलेवा हो सकती है, लेकिन उस दिन कुदरत हमारे साथ थी। बादल छाए हुए थे और मौसम खुशनुमा था। अब तक हमारी गाड़ी विशुद्ध रूप से मारूथल के बीच पहुंच गई थी। दोनों ओर खूब ऊंचे ऊंचे रेत के पहाड़ थे। सफर में हम करीब 20-30 फीट रेत पर कब चढ़ जाते पता ही नहीं चलता। गाड़ी जब नीचे उतरती तो रोमांस चरम सीमा पर होता। इस दौरान हमने रेगिस्तान में कहीं भी गाड़ी नहीं रोकी, क्योंकि इस क्षेत्र में गाड़ी को रोककर नीचे उतरने का मतलब है मुसीबत मोल ले लेना। क्योंकि गाड़ी जहां पर खड़ी करोगे वहां रेत में टायर धंस सकते हैं, फिर उसे निकालने में काफ़ी मेहनत मशक्कत करनी पड़ सकती है। रास्ते में कई जगह सुनसान रेगिस्तान के बीच कच्ची मिट्टी के खंडहर नुमा मकान दिखाई दिए, जैसा बॉर्डर फिल्म में फिल्माया गया है उसी से मिलते जुलते। पूछने पर पता चला कि बॉर्डर फिल्म की शूटिंग यहाँ से 200 किलोमीटर और आगे दूर की गई थी, जैसलमेर में। अब तक हमारी गाड़ी होजरी रोजड़ी गांव के नजदीक पहुंच गई, जहां पर हमने बालाजी के मंदिर में दर्शन
माथा टेकने के उपरांत हमने यहाँ फोटो सेशन किया। पुजारी जी ने हमें प्रसाद दिया और आगे की यात्रा के लिए शुभकामनाएं भी दी। हम अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। रोसड़ी गांव रावला से 22 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जबकि झील तक पहुंचने के लिए हमें अभी भी 27 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। हमारी गाड़ी इस वक्त पक्के रोड पर जा रही थी, जिसके दोनों ओर घने संघने वृक्ष थे। कहीं पर खेजड़ी तो कहीं पर बबूल के अच्छे पेड़ थे। लगता था कि वहां पर पानी की अच्छी मात्रा उपलब्ध है। प्रकृति के सूनेपन को और घनी सख्त रेगिस्तान के बीच में भी उगे वृक्षों को निहारते हुए हम आखिर वहां पहुंच गए जहां के लिए हमने ये यात्रा शुरू की थी। गाड़ी से उतरने पर हम सबको भारी निराशा हुई। इसका कारण अब हम आपको बताते हैं। हमारी गाड़ी इंदिरा गांधी नहर के छत्तरगढ़ 507 हेड पर रुकी, लेकिन जब नीचे उतरे तो देखा कि जिस झील को देखने के लिए हम इतने किलोमीटर दूर आए हैं, उसका काम चल रहा है और वो सूखी ताल के रूप में है। इसमें बड़ी बड़ी मशीनें, जेसीबी तथा मिट्टी जमाने के लिए रोड रोलर लगे हुए थे। पूछने पर पता चला कि झील का काम चल रहा है। दरअसल यह कुदरती झील नहीं है। इंदिरा गांधी नहर में जैसे ही बारिश के दिनों में जब पानी अधिक हो जाता है, तो उस पानी को इस जगह पर स्टोर कर दिया जाता है, जो कि एक झील के रूप में काम आता है। बाद में इस पानी को खेतों के लिए प्रयोग कर लिया जाता है। पानी भरा होने के रूप में ये झील का दृश्य पेश करती है और हमको इसी तरह उस सूखी झील के किनारे ही मौज मस्ती करके वापस आना पड़ा। आपको भी एक सलाह है कि अगर आप इस झील को देखने जाएं तो पहले ये कन्फर्म कर लें कि झील में पानी भरा हुआ है या फिर वो सूखी है। नमस्कार। हम तो आए थे झील का नज़ारा देखने के लिए, रेगिस्तान के बीच में झील का नज़ारा देखने के लिए। ये हमारे फैमिली मेंबर यहाँ सेल्फी ले रहे हैं। देखिए, राजस्थान यात्रा का दूसरा भाग देखा है। 5वां और अंतिम भाग जल्द आने वाला है, जिसमें हम आपको रेत के बड़े बड़े पहाड़ की रेत, उसके प्राकृतिक संसाधनों, प्रकृति से रूबरू करवाएंगे। तो चलता हूं, फिलहाल इतना ही। अगले भाग का इंतजार आपको भी रहेगा और मुझे भी रहेगा। आपको इस छोटे से इंतजार के साथ छोड़ करके जा रहा हूं। अब तक इतना ही। नमस्कार।